सहारा प्रणाम, मैं हूं पूजा शर्मा। हमारे इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्विन टावर पर, और ट्विन टावर को ध्वस्त होने में महज कुछ ही घंटे अब बाकी हैं। तो नोएडा के सेक्टर 93A स्थित सुपरटेक के दोनों टावर के जमींदोज होने का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। 28 अगस्त यानी कि कल रविवार को 32 मंजिला ये इमारतें मलबे में बदल जाएंगी। ध्वस्तीकरण के मद्देनजर नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन का प्लान जारी कर दिया है। प्लान के मुताबिक पुलिस ने कई मार्गों को सुबह 7 बजे से स्थिति सामान्य होने तक बंद कर दिया है और कुछ मार्गों को डाइवर्ट कर दिया है। नोएडा में रविवार टावर गिराने के दौरान एक नॉटिकल मील के एयर स्पेस में वायुयान, हेलीकॉप्टर या कोई भी विमान उड़ान की मनाही होगी। इस दौरान नोएडा में ट्विन टावर के आसपास एक नॉटिकल मील का वायु मार्ग प्रतिबंधित रहेगा। हमारे संवाददाता अब्बास मेहंदी ने जायजा लिया। हम इस वक्त मौजूद हैं नोएडा में और ये मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो सुपरटेक के ट्विन्स टावर हैं जो काफ़ी दिनों से कंट्रोवर्सी में चल रहे थे, लेकिन अब इनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। 28 अगस्त को करीब 2:30 बजे ये जो आप ट्विन टावर देख रहे हैं 32 मंजिला इमारत जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। और जो प्रशासन है नोएडा का उसने पूरी तैयारी कर ली है। प्रशासन की अगर उनके अनुसार यहाँ पर 400 पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे, एनडीआरएफ की टीम मौजूद रहेगी, एम्बुलेंस मौजूद रहेगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद रहेंगी। और जो यहाँ पर इस ट्विन टावर के आसपास 6 सोसाइटियाँ हैं जिसमें करीब 3000 फ्लैट्स हैं। जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं सोसाइटी में उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि कल जब ये बिल्डिंग गिराई जाए उससे 2 घंटे पहले अपने घरों को खाली कर दें। तो पूरी तरीके से प्रशासन यहाँ पर अलर्ट है और पूरी तैयारी कर ली गई है जब ये बिल्डिंग गिरेगी, क्योंकि जो धुआं है वो बहुत ज़्यादा फैलेगा। उसको लेकर आसपास की जो सड़कें हैं 500 मीटर का जो रेडियस है बिल्डिंग का उसको पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे जो है वो भी 2 घंटे के लिए बंद रहेगा और आसपास की जो रोडें हैं उनको भी बंद कर दिया जाएगा। तो प्रशासन की तरफ से, नोएडा अथॉरिटी की तरफ से यही कहा गया है कि कल 2:30 बजे इन बिल्डिंगों को गिराया जाएगा और उसके बाद गिराने के बाद कुछ घंटों तक, जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है तब तक आसपास की जो जगहें हैं उन्हें बंद रखा जाएगा। इस समय नोएडा से कैमरामैन तारा के साथ मैं अब्बास मेहंदी। ट्विन टावर के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है और 31 अगस्त तक निजी ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। पुलिस प्रशासन की ओर से धारा 144 लागू कर दी गई है। सुपरटेक एमराल कोर्ट RWA ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। ब्लास्ट से पहले सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर काम करेगा। आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी की CEO ऋतु माहेश्वरी 93A स्थित सुपरटेक ट्विन टावर के पास पहुंची थी और गिराए जाने वाले ट्विन टावर की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। एमराल कोर्ट क्लब में मीटिंग कर रेजिडेंट्स की सुरक्षा और ट्विन टावर से सटे टावर की सुरक्षा पर चर्चा की गई थी। इस दौरान ऋतु माहेश्वरी ने यह बताया कि 28 अगस्त को 2:30 पर ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाएगा। ध्वस्तीकरण के लिए बारूद लगा दिए गए हैं और क्रैक गाज 27 अगस्त को लगा दिए जाएंगे, यानी कि आज लगा दिए जाएंगे। और एयर पॉल्यूशन के मीटर लगा दिए गए हैं। एक्सप्रेस वे को 2 बजे से लेकर 3 बजे तक बंद रखा जाएगा। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर मामले में निवेशकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि IPR को सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्री में 30 सितंबर तक 1 करोड़ रुपए जमा करना होगा, जिससे जो निवेशक हैं उनको भुगतान किया जा सके। कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि निवेशकों को उसका बकाया पैसा ब्याज सहित मिलेगा। जमा धनराशि से निवेशकों का भुगतान। कोर्ट ने कहा ऐसी कौन सी संपत्ति है जिसे बेचा जा सके। कल नोएडा स्थित 93A में सुपरटेक का ट्विन टावर गिराया जाएगा। ग्राउंड जीरो से क्या कुछ बता रहे हैं संवाददाता विजय कुमार, देखिए।
इस समय मौजूद हैं नोएडा के 93 के ट्विन टावर के पास हम खड़े हैं, जो रविवार दोपहर 2:30 बजे कुछ ही सेकंड में जमीन दोष हो जाएगी। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो हर तरह की सुरक्षा के यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। रविवार को सुबह 7 बजे से पहले ही रेजिडेंट्स को अपना घर छोड़ना होगा और उनके रहने की व्यवस्था भी आसपास के एरिया में बनाई गई है। अगर बात की जाए, यही सामने वही ट्विन टावर है और ट्विन टावर के पास 2 सोसाइटी आप देखिए, दोनों को चद्दरों से उसको रेडी कर रखा है कि धूल मट्टी से बचा रहता है, कोई भी किसी तरह की कोई भी समस्या ना आ पाए। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो करीब 1000 पुलिसकर्मी इस पूरे क्षेत्र के यानी 500 मीटर के आसपास मौजूद रहेंगे ताकि किसी को कोई भी समस्या ना हो पाए। और रूट डायवर्जन का भी निर्देश कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज चेन्नई से वह रिमोट कंट्रोल आया हुआ है, जो रविवार को दोपहर 2:30 बजे उस रिमोट कंट्रोल से इसको ब्लास्ट किया जाएगा और सभी इंतजाम यहाँ पर पुख्ता किए ताकि कोई भी किसी तरह की कोई भी नुकसान ना हो पाए। और मीडिया के लिए भी इसी फ्लाईओवर पे व्यवस्था की गई है। नोएडा से वीडियो मोहित के साथ विजय गौड़, सारा समय नोएडा। तो रविवार को 2:30 पर नोएडा का सुपरटेक ट्विन टावर गिरा दिया जाएगा। टावर को गिरने में महज 10 से 15 सेकंड लगेंगे और वहीं तैयारियों को लेकर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। कहीं कोई चूक की संभावना ना हो। वहीं ट्विन टावर के आसपास रह रहे लोग क्या कुछ बता रहे हैं, साथ ही साथ डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। The process of coming down. Going to start at the southwest and move across to the northeast is the progression of the blast. Okay. So it's going to be pulling it away from the north, away from Esther 2, Okay. to the south, and then collapse. Okay. And how much amount of debris will be there, and what will be the debris management after the collapse? Well, Edifice has handled all of that. It will be cleaned up over a period of 3 months. 3 months. It will be recycled and reused and under very controlled manner. We're all very excited for what's coming, and we are prepared for it. Everything is ready. Yeah. And we're just doing our preparations now for the monitoring instruments, so we have to continue. Sir, is everything okay, sir? All fine? Everything's wonderful. Only 2 days how's the left, so feeling? how's the preparation going? The feeling, I mean, there's always anxiety and concern. इस समय तो बस कुछ लग नहीं रहा है कि यही लग रहा है कि धूल धक्कड़ ज़्यादा ना हो और दे अश्योर की भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ना हमारा थोड़ा दूर है तो हम लोग को इतनी परेशानी नहीं है, बट लेकिन जो नियर बाय लोग हैं उनको थोड़ा है कि शीशे ग्लास डैमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वाइब्रेशन हो सकती है। तो बट दे अश्योर के बस यही डर है कि मतलब कोई डैमेज ना हो घर उनका। सब कुछ सेफली हो जाए, क्योंकि अब लड़ाई तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। केस जीतने के बाद अब टूटने पे तो आई गया है। बस अब ये सब कुछ सेफली हो जाए, किसी के घरों को कोई क्षति ना पहुंचे और किसी का कोई नुकसान ना हो। डर मतलब गिरने से रिलेटेड अब डर कम है, उसके बाद की होने वाली प्रॉब्लम्स को लेकर डर ज़्यादा है कि 2-3 मंथ्स तक ऐसा सुनने में आ रहा है कि क्लियर नहीं हो पाएंगी और जो डस्ट होगी वो 2-3 वीक्स एटलीस्ट सेटल होने में लगाएगी, तो उससे जो एलर्जीज होंगी लोगों को उससे ज़्यादा डर है। ट्विन टावर जो ध्वस्त हो रहे हैं उसकी वजह से अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट होती है उसके लिए फिलिक्स हॉस्पिटल पूर्ण रूप से तत्पर है। जितने मरीज ऑलरेडी वहाँ पे हैं जिनको नर्सिंग की मेडिकल केयर की जरूरत है उनको हम पहले से ही शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे मरीज की संख्या 10 से 15 के बीच में जिनको हम ट्विन टावर ध्वस्त करने से पहले ही 2 दिन पहले ही फिलिक्स हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे। उनको जब तक रखा जाएगा, जब तक मेडिकल ट्रीटमेंट या नर्सिंग केयर दी जाएगी, जब तक वो पूरा फिट नहीं हो जाते या जब तक वहाँ पर रहने की स्थिति ठीक नहीं होती। दूसरा, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो हमारी जो एम्बुलेंसेस हैं, हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है, इमरजेंसी स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, EMTs हैं, वो पूरा तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे, हाई अलर्ट पे रहेंगे उस समय किसी भी समस्या को, किसी भी दुर्घटना को मैनेज करने। और नोएडा स्थित ट्विन टावर गिराने को लेकर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त प्रेस की है। इस दौरान बताया गया है कि टावर गिराए जाने के दौरान ट्रैफिक का डायवर्जन रहेगा। ट्विन टावर के चारों ओर की सड़कों को बंद किया जाएगा। एक्सप्रेस वे को आधे घंटे तक के लिए बंद किया जाएगा। अगर धूल ज्यादा रही तो बंद का कुछ समय और भी बढ़ा दिया जाएगा। इसको अपडेट भी किया जा रहा है। अपडेट करने का मतलब उसको रिपीट करके दिया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि हमने गूगल मैप में आपको पूरे ट्रैफिक प्लान को ब्रीफ किया है। बेसिकली ट्रैफिक जो हमारा प्लान है सेम डे के लिए, जिस दिन ब्लास्ट का दिन है, ट्विन टावर के आसपास के जो कनेक्टिंग रोड हैं, विशेषकर ट्विन टावर को घेरने वाले रोड और उसको जोड़ने वाले रोड, उसको सुबह 7 बजे से ही प्रतिबंधित किया जाएगा, बैरियर के माध्यम से रोका जाएगा।
लेकिन ट्विन टावर के अंदर सोसाइटी से कोई गाड़ी बाहर जाती है तो उनको बिल्कुल जाने दिया जाएगा। दूसरा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस की बात है, ब्लास्ट के समय जो दोपहर का समय 2:15 से आप 2:45 कह सकते हैं, वो समय आगे पीछे भी हो सकता है। तो ब्लास्ट के समय से 15 मिनट पहले नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस को बंद किया जाएगा और उससे पहले हमने डाइवर्जन करेंगे। नोएडा से आने की बात हो तो हम महामाया से डाइवर्जन होगा और थोड़ी दूर आगे अगर वॉल्यूम कम रहेगा तो हम गाड़ी को आगे से लेकर 108 के पीछे जो हमारा निकलता है गेजा की तरफ, वहाँ भी मोड़ सकते हैं। अगर ग्रेटर नोएडा से आते हैं तो पुस्ता रोड भी है और पड़ी चौक भी है, लेकिन मेजर जो आपके डाइवर्जन हो गए एक्सप्रेस वे के लिए वो महामाया होगा नोएडा की तरफ से और पड़ी चौक होगा ग्रेटर नोएडा की तरफ से। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नोएडा से हमारे संवाददाता अब्बास मेहंदी और विजय कुमार। अब्बास, आपके पास आते हुए तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ट्विन टावर के करीब ही आप खड़े हुए हैं और ट्विन टावर ऐसा मामला जो कि सालों से लंबित पड़ा था, आप सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राहत मिली और अब ट्विन टावर का ध्वस्तीकरण जो कि 28 अगस्त को हो जाएगा, क्या जानकारी है? देखिए, यहाँ पर जो प्रशासन की बात करें, नोएडा अथॉरिटी की बात करें तो पूरी तैयारी कर ली गई है और मेरे पीछे जो ट्विन टावर हैं ये आज दिख रहे हैं, लेकिन कल 2:30 बजे के बाद यहाँ पर ये जो टावर है नहीं मौजूद, यहाँ इनको ध्वस्त कर दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो तैयारी है, जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये है कि 400 से ज़्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर कल मौजूद रहेंगे, एनडीआरएफ की टीम मौजूद रहेगी, 6 एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद रहेंगी, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो मौजूद रहेंगी और आसपास का जो 500 मीटर का रेडियस है उसको पूरी तरीके से बंद रहेगा, आवाजाही को रोका जाएगा, क्योंकि जब इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा तो धुआं जो है वो बहुत ज़्यादा चारों तरफ फैलेगा। उसको लेकर काफ़ी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो हो सकते हैं। उससे पहले क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग है उसने भी कहा था कि जो धूल है उससे काफ़ी लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए इस टावर के आसपास 6 सोसाइटियां हैं, उसमें लगभग 3000 फ्लैट्स हैं। जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं 6 सोसाइटी में, उन सबको निर्देश दे दिए गए हैं कि कल जो है वो जब यहाँ ये बिल्डिंग गिरे उससे 2 घंटे पहले अपने घर को छोड़कर यहाँ से दूर चले जाएं और कोई भी जो भी यहाँ पर लोग रह रहे हैं कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं रहेगा और 500 मीटर के रेडियस में किसी को भी यहाँ पर आने की अनुमति नहीं मिलेगी। नो फ्लाइंग जोन कल ये घोषित कर दिया जाएगा। लगभग 4 घंटे के लिए ड्रोन भी यहाँ पर जो ड्रोन है उसको भी इजाज़त नहीं मिलेगी। तो पूरी तरीके से प्रशासन यहाँ पर अलर्ट है और जानकारी ये भी मिली है कि 500 अधिकारी यहाँ पर इस बिल्डिंग के पास जब ये ध्वस्त होगी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, वो मॉनिटरिंग करेंगे। वो देखेंगे कि किस तरीके से इसको गिराया जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर लोग रहते हैं जिनके जो ट्विन टावर के पास जो बिल्कुल सोसाइटी है उनके जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनको ये डर है कि कहीं ये बिल्डिंग जो है अगर इधर उधर होके गिरी तो उनके फ्लैट्स को नुकसान हो सकता है, उनकी सोसाइटी को नुकसान हो सकता है। लेकिन प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट है और पूरी तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 500 अधिकारी यहाँ पर, सीनियर अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जब ये बिल्डिंग गिराई जाएगी वो मॉनिटरिंग करते रहेंगे, एक सेकंड की मॉनिटरिंग होगी ताकि ये बिल्डिंग जो है बिल्कुल सही तरीके से ध्वस्त हो। और देखिए उसके बाद जब ये बिल्डिंग गिरेगी तो मलबा हटाने की टीम अलग से है। तो पूरी तैयारी की जा रही है यहाँ पे, की गई है यहाँ पर कि किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी यहाँ पर ना हो। और जो अस्पताल है यहाँ पर जो सोसाइटी के पास अस्पताल है, जैसे जेपी अस्पताल है और 2 अस्पताल हैं, उनको भी रेडी रहने के लिए बोला है। जो डॉक्टर्स हैं, वहाँ का जो प्रशासन है, जो हॉस्पिटल के लोग हैं, उनसे भी ये कहा गया कि आप रेडी रहें। अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो उसके लिए वहाँ पर भी सब इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, तो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कह सकते हैं अब्बास कि देखिए पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, क्योंकि ये मात्र 10 से 15 सेकंड का खेल होगा। कल यानी कि रविवार को 2:30 बजे 2:30 पर ये पूरा खेल हो जाएगा कि 10 से 15 सेकंड में ये ट्विन टावर, जो कि सालों से हम देख रहे थे किस तरह से मामला चल रहा था, और अब जाकर 28 अगस्त को ये ट्विन टावर 10 से 15 सेकंड में ध्वस्त कर दिया जाएगा। विजय, एक अपडेट ये भी है कि नोएडा के ट्विन टावर को गिराने का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट आ पहुंचा है और अब इसे ना गिराने की मांग फिर से जा पहुंची है सुप्रीम कोर्ट। ऐसी कोई अपडेट आपके पास? अगस्त दोपहर 2 बजे 8 से 10 दिशा निर्देश के क्या कोई
समस्या में जो टावर के आसपास होता है वहाँ पे 7 बजे से पहले जो निवासियां जो सोसाइटी में रह रहे हैं उनको खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पे गेस्ट हाउस है और कई ऐसी सोसाइटियां जहां पर उनको रहने की व्यवस्था की जाएगी और दोपहर 2:30 बजे के करीब ये 32 मंजिल की इमारत जमीन दोष हो जाएगी और प्रशासन द्वारा किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो उसके लिए यहाँ पे 1000 से अधिक पुलिसकर्मी यहाँ मुस्तैद हैं। और वही ट्यून टावर के बराबर से 100 मीटर की वायर है, उसके बाद से इसको वाईफाई के माध्यम से 32 मंजिल की इमारत को गिराया जाएगा कल दोपहर 2:30 बजे, यानी कि 27 घंटे बाकी है। 27 घंटे के बाद 93 के अंदर जो ट्यून टावर अवैध तरीके से जो निर्माण किया गया था, बिल्डर और प्राधिकरण के भ्रष्टाचार से जो बिल्डिंग खरीदी गई थी और इसके अलावा जो इसमें अधिकारी सम्मिलित पाए गए थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। कल दोपहर 2:30 बजे के करीब 8 से 10 सेकंड में 32 मंजिल की इमारत जमीन दोष हो जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए 32 मंजिला ये इमारत जो कि कल यानी कि रविवार को 2:30 पर 10 से 15 सेकंड के भीतर ये जमींदोज हो जाएगी। आप सोचिए 32 मंजिला ये इमारत है, बनने में सालों लग जाते हैं इतनी बड़ी इमारत को और सिर्फ 10 से 15 सेकंड में ये जमींदोज हो जाएगी। अब बस आपके पास आते हुए ट्विन टावर को अस्पताल में बदलने की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि याचिका में ये कहा गया है कि सरकार की कोशिशों के बाद भी देश में लाखों लोग बेघर हो जाएंगे, क्यों ना इस ट्विन टावर को अस्पताल में बदल दिया जाए। इस तरह की मांगे उठ रही हैं। देखिए मांगे तो बहुत उठेगी और जिस तरीके से इस बिल्डिंग को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि देखिए जो कंपनी है सुपरटेक वो इस तरीके के हर आदमी हर व्यक्ति अपनी बिल्डिंग को अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए प्रयास करता है। लेकिन देखिए जो करप्शन हुआ है इस बिल्डिंग के, अगर इस बिल्डिंग की बात करें तो करप्शन हुआ उनके लिए एक सबक है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा उसके बाद जो गाज गिरेगी उन अधिकारियों पे गिरेगी कि जब ये बिल्डिंग बनाई जा रही थी तो परमिशन कैसी दी गई है। तो ये एक सबक भी है, जो करप्शन है, जो करप्ट लोग हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं उनके लिए एक सबक है। अगर देखिए ये इस बिल्डिंग को अस्पताल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, बहुत चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एक सबक सिखाने की बात है और जो तमाम एजेंसियां हैं उनसे इजाज़त ली गई है और एक मैसेज जाएगा जब ये बिल्डिंग गिरेगी, क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी बिल्डिंग हिंदुस्तान में गिर रही है। उसके बाद एक मैसेज जाएगा कि जितने भी भ्रष्टाचार से लिप्त लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि आगे इस तरीके का करप्शन ना हो। यही एक मैसेज सरकार देना चाहती है और जितने भी प्रशासन इसमें इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने में जुड़े हुए हैं वो एक मैसेज देना चाहते हैं। और ये बात योगी आदित्यनाथ ने भी कही है कि जितने भी करप्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार लोग हैं, उनके लिए एक सबक है। और बिल्डिंग गिरने के बाद जो लोग, चाहे नोएडा अथॉरिटी के लोग हों या कोई भी प्रशासन से जुड़ा हुआ, जो भी इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जिसने परमिशन दी या बिल्डर या जो भी उस बिल्डर के साथ जुड़े हुए लोग थे, उन पर भी गाज गिरेगी, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। ये सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश हैं। बिल्कुल एक सबक है कि फ्यूचर में कभी किसी के साथ ऐसी इस तरीके की धोखाधड़ी ना हो, क्योंकि जो लोग, कोई भी इंसान होता है वो मेहनत करके पैसा कमाता है और एक प्रॉपर्टी और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज भी जा रहा है समाज में कि आप अगर अवैध तरीके से अपना एक छोटा सा भी घर बनाएंगे तो उसे भी बुलडोजर बाबा, क्योंकि बुलडोजर चलाने, हालांकि ये तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऑर्डर था कि ये जो 32 मंजिला इमारत है इसे जमींदोज किया जाएगा। तो ये मैसेज कहीं ना कहीं जा रहा है। यही मैसेज सरकार देना चाहती है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यही कहा है कि किसी भी तरीके से जो भ्रष्टाचारी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे कितने भी पावरफुल हो। ये बात उन्होंने एक मैसेज दे दिया है। पहले तो इन ट्विन टावर्स को गिराया जाए, सारे जितने भी जो पुख्ता इंतजाम है कर लिए गए हैं, लेकिन उसके बाद गाज उन अधिकारियों पे गिरेगी जो इस बिल्डिंग से जुड़े हुए थे। जब ये बिल्डिंग बनाई जा रही थी, जो अधिकारी मौजूद थे और जो प्रशासन के लोग यहाँ पर इस बिल्डिंग को जिन्होंने परमिशन दी थी, जितने भी लोग हैं सब पर गाज गिरनी है। और यही मैसेज है कि आने वाले देखिए यहाँ पर कह सकते हैं कि 400 से अधिक पुलिसकर्मी मौके पर कल मौजूद रहेंगे। एनडीआरएफ की टीमें भी शामिल रहेंगी, साथ ही साथ 8 एम्बुलेंस, 4 फायर टेंडर और 3 अस्पतालों में आकस्मिक बिस्तरों को आरक्षित कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर पूरी प्रिपरेशन, पूरी तैयारियां प्रशासन की ओर से कर दी गई है। विजय, आपके पास आते हुए विजय, क्योंकि देखिए बहुत समय से इस पूरे मसले पर जांच चल रही थी और लगातार हम देख रहे थे कि मामला किस तरह से तूल भी पकड़ता नजर आया था, लेकिन अब जिस तरह से 10 से 15 सेकंड में से ध्वस्त कर दिया जाएगा कल दोपहर 2:30 बजे,
जो पड़ोस की तमाम सोसाइटी है, 6 सोसाइटी करीब करीब बताई जा रही है कि ट्विन टावर के करीब है, उन लोगों को कहां पर शिफ्ट किया जा रहा है, या फिर प्रशासन की ओर से उन लोगों को कोई शरण दी गई हो, कोई मदद उनके लिए मिली हो? प्रशासन द्वारा उनके लिए मदद की गई है। अगर कोई व्यक्ति अपने निजी, अपने आसपास के लोगों या अपने रिश्तेदारों के पास जाना चाहता है, जा सकता है। उसके लिए कई बैंक्वेट हॉल, कई होटल और कई ऐसे अवैध सोसाइटियां हैं, वहां पे उनके रुकने की व्यवस्था बनाई गई है ताकि किसी तरह की कोई भी समस्या ना आ पाए। वहीं वहाँ पे 2 अस्पताल है, यथार्थ हॉस्पिटल और फिलिप्स हॉस्पिटल। फिलिप्स हॉस्पिटल में दोनों इंतजाम होंगे ताकि किसी तरह की कोई भी अगर किसी को हानि पहुंचे, उसको तत्काल प्रभाव से वहाँ पे उसको एडमिट कराया जाएगा। और यहाँ पे कई NGO और कई हॉस्पिटल की गाड़ी, यहाँ पे एम्बुलेंस मुस्तैद रहेंगी ताकि किसी तरीके से कोई भी समस्या ना पाए। और यहाँ पे NDRF की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम और तमाम ऐसे दस्तावेज यहाँ मौजूद रहेंगे ताकि किसी तरह की कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। वहीं कल करीब 4 बजे करीब चेन्नई से वो रिमोट कंट्रोल मशीन आई थी और वही रिमोट कंट्रोल मशीन जो कल होने वाले 2:30 बजे के ब्लास्ट को लेके वो रिमोट कंट्रोल काम करेगी। विजय, क्योंकि कल हम देख रहे थे आपकी रिपोर्ट, आप पहुंचे थे ट्विन टावर के पास और आपने कुछ लोगों से बातचीत की थी, वहां रह रहे लोगों से बातचीत की थी। उन्होंने बताया था कि उनके अंदर भय है, डर है, क्योंकि ट्विन टावर गिरेगा 10 से 15 सेकंड में, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये भय सभी में है, क्योंकि पॉल्यूशन तो होगा, निश्चित रूप से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा। हालांकि प्रशासन की ओर से एंटी पॉल्यूशन चीजें भी यहाँ पर तैयार की गई है, लेकिन आसपास के लोगों में कितना ज्यादा डर है वो एक बार आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, कैसे जिस तरीके से पहले लोग में आशंका की जो खेलने कूदने की जगह थी, जो पार्क था, वहाँ पे अवैध तरीके से निर्माण करने का, वहीं सोसाइटी वासी का ये कहना है कि बिल्डिंग तो गिर जाएगी पर वहाँ पे एक गुब्बारा सा बनेगा कि 10 सेकंड के अंदर जो 32 मंजिल की जो इमारत है वो जमीन दोष जाएगी। यानी कि एक बड़ा सा झटका लगेगा। लोगों को यही डर सताया जा रहा है, क्या वो किसी के मकान में कोई दरार ना आ जाए या मकान गिर ना जाए। इसको लेकर सोसाइटी वासियों में काफी चिंता का विषय बना हुआ है और जो सोसाइटी के लोग काफी घबराए हुए हैं। और पुलिस प्रशासन द्वारा और प्रशासन के द्वारा ये कहा गया है कि सुबह 7 बजे से पहले अपने घर को छोड़ना। तो देखिए, आसपास की सोसाइटी में निश्चित रूप से भय का माहौल है और जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं वो वाकई 10 से 15 सेकंड में जिस तरह से कल ये ट्विन टावर जमींदोज हो जाएगा। बस आपके पास आते हुए बस, क्योंकि आप इस वक्त ट्विन टावर के पास मौजूद हैं और लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सालों से ये मामला पेंडिंग था और अब जो आपकी 28 अगस्त की डेट सुप्रीम कोर्ट की ओर से है कि ध्वस्त कर दिया जाएगा। आसपास के लोगों की क्या रिएक्शन है कि कल 2:30 बजे ये जो बड़ी सी इमारत है 32 मंजिला, ये नहीं रहेगी? देखिए, लोगों का ये कहना है कि पहली बात तो ये है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन हो और ये एक सबक होगा। जब ये बिल्डिंग गिराई जाएगी तो एक सबक होगा, एक मैसेज जाएगा उन भ्रष्टाचारियों के लिए जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, सिर्फ अपनी जेब भरते हैं और उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है कि जो लोग यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो लोग यहाँ पर रहने आएंगे उनका क्या होगा, लेकिन सिर्फ उन्हें अपनी जेब भरनी होगी। तो उनके लिए एक सबक है। इसको लेकर लोग काफ़ी खुश हैं यहाँ पर कि कम से कम एक मैसेज जाएगा भ्रष्टाचारियों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो सोसाइटी के लोग हैं वो डरे हुए हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर किसी का भी घर यहाँ पर, मेरा घर अगर यहाँ पर सोसाइटी में होता तो मैं भी डरता, क्योंकि जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी बिल्डिंग जब गिरेगी तो कहीं ना कहीं धुआं निकलेगा। हो सकता है कि उनकी सोसाइटी में भी आकर मलबा गिरे, क्योंकि बिल्कुल सटी हुई है जो ये सोसाइटी पीछे है हमारे, ये बिल्कुल सटी हुई है ट्विन टावर से। तो वो लोग बस अपने घर को लेकर चिंतित हैं कि कहीं उनके घर पे कुछ, उनके घर में कोई किसी तरीके का जो है मलबा जो है उनके घर सोसाइटी में ना आ जाए या उनके घर के तरफ कोई किसी तरीके की जब देखिए, जो सोसाइटी के लोग हैं वो इसी चीज़, यही उनको चिंता सता रही है कि उनका घर सुरक्षित रहे। और जाहिर सी बात है, बिल्कुल टावर्स जो हैं बिल्कुल सटे हुए हैं सोसाइटी से, तो उनका यही कहना है। लेकिन प्रशासन ने उन्हें ये दिलासा दिया है कि पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और 500 अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे कम से कम, जो निगरानी करेंगे। तो किसी भी तरीके का कोई नुकसान उनकी बिल्डिंग को नहीं होगा। उन्हें यही डर है कि उनकी बिल्डिंग को, उनके घर को कोई नुकसान ना हो, बस यही डर उनको सता रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो कुछ भी है कि एक भ्रष्टाचारियों के लिए एक मैसेज है, लेकिन डर उनको यही है कि उनकी बिल्डिंग, उनके सोसाइटी में कोई नुकसान ना हो। लेकिन प्रशासन ने उन्हें ये कहा है कि आप 7 बजे से पहले अपने घरों को खाली करके चले जाएं और पूरी तरीके से निगरानी यहाँ पर प्रशासन करेगा। अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, एक एक सेकंड की इंफॉर्मेशन जो है, एक एक सेकंड की निगरानी वो रखेंगे। किसी भी तरीके का हम कोशिश करेंगे कोई नुकसान आसपास की बिल्डिंग को ना हो। जाहिर सी बात है, जिसका घर है उसके लिए आज की जो रात है काटना मुश्किल होगा। बिल्कुल। तो देखिए, कुछ तो फ्लैट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ट्विन टावर्स की फेसिंग है, तो उनको ज़्यादा डर है
कि उनके घर को कोई नुकसान ना हो, और जो धुआं है जिस तरीके से वो जब यहाँ पर जब बिल्डिंग गिरेगी उसके बाद जो धुआं फैलेगा उससे कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल, और ये डर बहुत जाहिर है क्योंकि 32 मंजिला ये इमारत है अब्बास, और 32 मंजिला इमारत जो आपके घर के पास गिरेगी तो शायद हम और आप तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि क्या उन लोगों को फील हो रहा होगा। लेकिन फिलहाल 10 से 15 सेकंड का ये खेल होगा। कल 2:30 बजे दोपहर में 28 अगस्त का ये दिन होगा जो 32 मंजिला इस ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि देखिए कई सालों से ये मामला पेंडिंग था और अब जाकर जब से सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है तब हम कह सकते हैं कि अब इस ट्विन टावर को कल ध्वस्त कर दिया जाएगा। विजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब्बास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पूरी जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। सहारा पड़ा।